हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम करता हूँ। ये आपका सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। बट इसमें देखिए एक आपका लेक्चर मिला होगा आपको जिसमें सीक्वेंस हो रहा था, तो वो लेक्चर इसमें ऐड नहीं होगा। ये किसका लेक्चर है? तो ये रियल नंबर सिस्टम पे दूसरा लेक्चर है। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम पे दूसरा लेक्चर है। एंड चलिए देखते हैं हमको आगे क्या पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि क्या आपका ग्रुप में मतलब रियल नंबर सिस्टम में ना उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग दिखाए थे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स क्या, एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी पढ़े थे। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके पहले वाला लेक्चर आप देखिए। एंड इस पर हमारा टारगेट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव लेवल का ये अभी काम नहीं हो रहा, बट हो सकता है जैसे जैम को हम लोग टारगेट कर सकते हैं उस लेवल का क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा। एंड तो चलिए देखते हैं अभी। ठीक है, एंड आपका ऐसा है कि यूनिवर्सिटी पे आपको कोई टेंशन नहीं होगा इस पेपर पे। जैसे रियल एनालिसिस पे अभी तक का जो हाई स्कोर है 97 98 करके है, तो आप भी इससे भी अधिक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक आपको लॉ पढ़ना है ना, लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी। ठीक है, लॉ ऑफ क्या है? ट्रिकोटॉमी। तो ये आपको आता होगा ऐसे भी, बस उसका नाम जानना जरूरी है। देखिए आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं ना, कोई भी रियल नंबर, दो रियल नंबर लेते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है और तीन में से कोई एक केस ही सही होगा। जैसे सपोज ए और बी दो रियल नंबर है, तो क्या हो सकता है कि ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा होगा, या तो क्या होगा ए और बी इक्वल होगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सोच के देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी। और भी बहुत सारा छोटा छोटा रूल था, लेकिन आप उसको ऐसे भी जानते हैं। जैसे हम बोलेंगे ना कि यदि इफ़ ए ग्रेटर देन बी है देन ऐसा, यदि इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, यदि हम ए और बी दो रियल नंबर लिए और जिसमें हम लेके चल रहे हैं कि ए मेरा बड़ा है बी से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बी मेरा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा ए से। यदि ए बड़ा है तो बी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब क्या है ना, वो सब प्रॉपर्टीज जो हम लोग इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं यदि कहीं ऑप्शनल एग्जाम हुआ तो। बात बाकी तो ये लॉ ऑफ ट्रिकोटॉमी आपको एक जानना है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। हाँ, इसके आगे दो थ्योरम्स है एंड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थ्योरम आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ना आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। इसके पहले यदि उसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए। इन्वर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तब, क्योंकि देखिए ये देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये क्या बोला गया है? ये बोला गया है ना कि द एडिटिव इन्वर्स इन आर रियल नंबर में यूनिक। मतलब देखिए एडिटिव इन्वर्स बोलने का क्या मतलब हुआ कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स निकलेगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो जब भी यूनिक वाला सवाल आता है ना प्रूफ, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, हम दो को अलग अलग लेके चल लेते हैं। मतलब मान लेते हैं, बोला क्या कि यूनिक होगा मतलब एक होगा, तो हम मान लेते हैं शुरू में ऐसा ही किया जाता है कि दो है और मान तो लेंगे, और मानने के बाद जब हम आगे प्रोसीड करेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि दोनों इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब है कि 2 लीजिए या 10 लीजिए, यदि अलग अलग लेके चलेंगे और सारा इक्वल हो गया, इसका क्या मतलब है कि वो एक ही हुआ ना, तो वो यूनिक हुआ। वही हम करेंगे। देखिए क्या है, द एडिटिव इन्वर्स इज यूनिक। तो ठीक है, हम वही काम करेंगे। देखिए इफ़ पॉसिबल लेट β1 एंड β2 बी टू एडिटिव इन्वर्सेस। ठीक है, मान लीजिए कि β1 एंड β2 क्या है, दो अलग अलग इन्वर्स है ऑफ ए रियल नंबर अल्फ़ा, सो दैट किसी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए ये दोनों अलग अलग इन्वर्स है। तो देखिए यदि इन्वर्स है तो इन्वर्स का क्या कॉन्सेप्ट था? हम बोलते थे ना कि देखिए a प्लस बी, ध्यान रखिएगा, b को इन्वर्स बोलते हैं, और b प्लस a क्या आ जाना चाहिए? वो आना चाहिए आइडेंटिटी। तो उस टाइम पे हम b को क्या बोलेंगे? उस टाइम b को बोलेंगे उसका एडिटिव इन्वर्स। और ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमेशा आइडेंटिटी कौन होता है? जीरो होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए? जीरो। तो इसका मतलब क्या है? वही केस हम लेके चले हैं कि यदि मेरा β1 और β2 दो अलग अलग इन्वर्स है, इसका मतलब क्या होगा? अल्फ़ा प्लस β1 भी जीरो के बराबर होगा और अल्फ़ा प्लस β2 भी क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ये दोनों केस नहीं भी लेंगे तो चलेगा, एक ही लेके चलिए, कोई बात नहीं। तो वही एक लेके चला गया है कि अल्फ़ा प्लस β1 क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि β1 इन्वर्स है, और ये यदि अल्फ़ा प्लस क्या करेंगे कि जीरो आएगा, क्योंकि जीरो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो β1 इन्वर्स, इसलिए ये प्रॉपर्टी होगा। β2 भी इन्वर्स है तो अल्फ़ा प्लस β2 जीरो होगा। अब हम क्या लिखेंगे? देखिए क्या β1 को हम लिख सकते हैं β1 प्लस जीरो। अब क्या होगा? β1 प्लस जीरो को लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा प्लस β2। हाँ देखिए अल्फ़ा प्लस β2 जीरो के बराबर है, तो लिख दिए। अब क्या हुआ ना, अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, β1 प्लस अल्फ़ा कर सकते हैं ये,
और बीटा 2 मेरा बगल में रहा। बीटा 1 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो वो तो 0 होगा, तो 0 रख देंगे इसके प्लेस में, तो क्या आ गया, बीटा 2 आ गया। मतलब देखिए हम यहाँ लेके चले बीटा 1 और यहाँ किसके इक्वल आ गया, बीटा 2 के। मतलब हो गया कि बीटा 1 और बीटा 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया मतलब बीटा 1 और बीटा 2 दो का अलग अलग नंबर नहीं है, वो क्या एक ही नंबर है। इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स क्या है मेरा, यूनिक है। तो दिस प्लस क्या हो गया, प्रूव्स द रिजल्ट, सॉरी ये प्रूव्स है, प्रूव्स द रिजल्ट, ये क्या कर लेता है, मेरा रिजल्ट को प्रूव करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, ये सारा पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, आप ग्रुप में है और नहीं भी है तो हम पर्सनली आपको अभी ऐड करके सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला क्या है ना, अगला थ्योरम आपको दिया है अभी। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में था ना, एडिटिव इन्वर्स था। अब क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बोला गया है, वो भी क्या होगा, यूनिक। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, 1 होता है, वही ना। किसी एलिमेंट को किससे गुना करेंगे कि वही आएगा, तो 1 है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, 1 होगा। तो देख लेते हैं आगे क्या बोला गया है। हाँ, ये बोला गया है, एक मिनट जी, बोला गया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन आर इज क्या, यूनिक। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो रियल नंबर पे वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो ठीक है, यूनिक होगा। अभी हम मान लेते हैं कि अल्फा कोई रियल नंबर है और बीटा 1 और बीटा 2 क्या है, मेरा दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं। सच दैट देखिए अल्फा इंटू बीटा 1 यहाँ मल्टीप्लाई, इसीलिए मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि 1 ही तो आइडेंटिटी है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। एंड अल्फा इंटू बीटा 2 भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम बोलते हैं ना कि यही बात है कि अल्फ़ा या ए लिख देते हैं, एक मिनट, हम ए लिखते हैं कि ए इंटू क्या करेंगे या क्या इंटू ए करेंगे कि 1 आएगा, क्योंकि 1 मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एम आई लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये तो पहले से पता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 ही होगा। तो वही बात है कि ए इंटू क्या करेंगे, तो यहाँ बोला गया है यदि बीटा 1 इन्वर्स है और बीटा 2 दोनों इन्वर्स है तो दोनों कर सकते हैं। तो वही हम किए हुए हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा 1 करेंगे तो 1 आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख लेते हैं, फिर उसी टाइप से करेंगे। बीटा 2 को हम लिख सकते हैं बीटा 2 इंटू 1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 हो सकता है और बीटा 1 बाहर गया, इसका वैल्यू भी 1 है तो 1 इंटू बीटा 1 किसके बराबर आ गया, देखो बीटा 1 के बराबर। तो ये आ गया बीटा 2 इक्वल्स टू क्या, बीटा 1। इसका मतलब क्या है कि बीटा 2 और बीटा 1 दो अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो क्या हो गया, यूनिक हो गया। चलिए आगे चले, ये आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। सॉरी, हाँ जी, हाँ अब क्या है, कुछ छोटा छोटा प्रूफ है, ये क्वेश्चंस है, ये ऐसा क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपको ये देता है रिजल्ट है ना, तो आप करना होगा। देखिए कैसे करेंगे। एक आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये तो दिख रहा होगा। हाँ, बोला है फॉर एनी रियल नंबर, दो अलग अलग रियल नंबर्स है ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रूफ करने बोल रहा है माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू ए। ऐसे तो होता है ये, लेकिन यहाँ रियल नंबर सिस्टम में कैसे दिखाएंगे, तो हम कुछ नहीं करते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस ए का वैल्यू तो 0 होता है। अब देखिए माइनस ए, ठीक है, इस ए को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस ए, ऐसा अभी हम लिख लेते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस ए प्लस माइनस ऑफ माइनस ए बराबर 0 है, ये ए है, और यहाँ पे देखेंगे इसमें से है ना, ये क्या हो रहा है, माइनस ए, ये देखिए ये जो रिजल्ट है एज इट इज हम इसको ऐसे ही रहने दिए, ये वाला ये तो सेम है, बस दोनों तरफ हम क्या किए हैं, ए प्लस किए, इधर 0 था और इधर ये वाला था, दोनों तरफ प्लस ए किए, यहाँ ए प्लस इतना और इधर भी ए प्लस इतना कर दिए। अब क्या हो रहा है, देखिए अब हमको क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आगे पीछे किए, देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस ऑफ माइनस ए, और ये अलग कर दिए इसको, माइनस ऑफ माइनस ए बराबर इधर ए प्लस 0 तो ए ही होगा। अब मेरा क्या होगा ना, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आया, और माइनस ऑफ माइनस ए बराबर क्या आ गया, ए। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि माइनस ऑफ माइनस ए क्या होगा, आपका ए के इक्वल होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्या प्रूफ दिया हुआ है, ये बोल रहा है ना, माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होगा माइनस ए माइनस प्लस ऑफ माइनस बी के। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम लिख लेते हैं कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए प्लस बी बराबर 0 प्लस 0 प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी, एक ही बात है, 0 दो बार प्लस कर देने से कोई बहुत बड़ा दिक्कत तो है नहीं।
अब देखिए 0 को लिख सकते हैं a प्लस माइनस ऑफ a, अभी किए थे, और इसको लिख सकते हैं b प्लस माइनस ऑफ b, और ये तो एज इट इज जैसा है वैसा ये भी रहने दिए। अब देखिए क्या होगा ना, ये दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, a प्लस बी को एक साथ, ये दोनों को एक साथ प्लस कर लिए, और ये तो पहले से मेरा है। अब यहाँ देखिए ना, ये वाला को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आगे लेके आते हैं, a प्लस बी प्लस ऑफ माइनस a प्लस बी, ये आ गया, और ये तो है ही मेरा, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में तो कैंसिल हो गया, तो 0 होगा, ये 0 आ गया, ये रिजल्ट मेरा माइनस ऑफ a प्लस ऑफ माइनस ऑफ b, तो ये प्रूफ हो गया। एकदम से इजी है, ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आगे देखते हैं, बोल रहा है a डॉट 0 या a इंटू 0 0 के इक्वल होगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू 0 को a इंटू 0 प्लस 0, 2-3 बार और भी लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, इधर तो यही है, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, a इंटू 0 प्लस a इंटू 0, 2 बार अलग अलग। अब ये क्या हुआ ना, a इंटू 0, अब ये लेफ्ट कैंसिलेशन लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, a इंटू 0, इधर क्या बचेगा 0, तो a इंटू 0 का वैल्यू क्या आया, 0 आ गया। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आपको दिया है ना, ये तो 3rd पेज हो गया हमारा, हाँ ये 4th पेज देखते हैं। ये दिया हुआ है कि a इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस हॉल ए बी, ऐसा ये तीनों इक्वल होगा, आपको ये बोला गया है। तो कुछ नहीं करते हैं, फिर हम लोग कुछ अपना लेके चलते हैं, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, आगे चला जाएगा, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो a हम लिख सकते हैं a ऑफ क्या, b प्लस माइनस बी इक्वल्स टू क्या, ए बी, और प्लस a ऑफ माइनस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू तो a इंटू 0 होगा, ये 0 आ जाएगा, और इधर क्या होगा, ए बी हो गया, और प्लस a ऑफ माइनस बी, ये तो 0 है, ए बी प्लस a ऑफ माइनस बी। अब क्या हुआ ना, देखिए ज़रा 1 मिनट समझते हैं, a ऑफ माइनस बी तो इधर ही रहा, इस ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा, जो हुआ है a इंटू माइनस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। अब क्या हुआ, सिमिलरली तो ये रिजल्ट मेरा पहला एक रिजल्ट आ गया। क्या इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी तरह सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, ये भी मिल जाएगा। और एक क्या कर सकते हैं, तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि देखिए ये भी इसके बराबर हुआ, ये भी इसके बराबर हुआ, इसका मतलब a इंटू माइनस बी या माइनस a इंटू बी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए बी के। तो ये रिजल्ट हुआ आपका। लास्ट एक क्वेश्चन है, 5 नंबर इसमें दिया है कि देखिए माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ बी इक्वल होगा ए बी के, माइनस ऑफ a इंटू माइनस ऑफ बी इक्वल होगा प्लस ऑफ ए बी के। तो चलिए हम लिखते हैं a ऑफ माइनस बी बराबर माइनस ऑफ ए बी, a ऑफ माइनस बी बराबर लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ क्या, ए बी, क्योंकि अभी भी तो हमको ये रिजल्ट मिला हुआ, देखिए a ऑफ माइनस बी बराबर क्या, माइनस ऑफ ए बी, अभी तो प्रूफ किए इसको 4 से। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, a के प्लेस पे ना माइनस a रख देते हैं, a के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस a, तो यहाँ a के प्लेस पे माइनस a रख दिए, ये माइनस भी पहले से है, और इधर भी जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख दिया, माइनस a रख दिए। तो अब जैसे रखे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस बी माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू क्या, प्लस ऑफ ए बी। तो ये भी आपको ये क्लियर हो गया, ये आपका पाँचों इस टाइप का छोटा छोटा जो स्मॉल दे रखे हैं ये करके रखिएगा, क्योंकि पैटर्न जो आपका है ना जो 2 मार्क्स वाला में है, या यहाँ पे जो आप दे रहा है कि देखिए 1 का ठीक है, ए में तो ऐसा दे रहा है 1 इंटू 8 मार्क्स, एंड 1 का जो बी है ना 1 का कैपिटल लेवल, तो बी में 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं 4 मार्क्स का, तो उसमें दे सकते हैं ये 4 इंटू 2 जो दे रहा है, 2 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है ए और बी करके, तो इसमें से दिया जा सकता है ये पाँचों में से कुछ भी, तो इस टाइप का हम क्वेश्चन करके रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आया ना एक्सटेंडेड रियल नंबर, तो एक्सटेंडेड रियल नंबर यदि ये टर्म कहीं दिया जाए आपको तो कंफ्यूज नहीं होना। एक्सटेंडेड रियल नंबर का मतलब क्या है ना, जैसे देखिए 1 2 3 4 ये सब तो रियल नंबर है, -1 -2 ये सारा रियल है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट से जोड़ देते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरा सेट को लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेंडेड रियल नंबर। क्लियर ना, ये लिखा हुआ आपका, द सेट आर इज कॉल्ड एक्सटेंडेड रियल नंबर इन विच माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट क्या किया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, पूरा इस सेट को, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डॉट डॉट ऐसे है ना यहाँ पर। अब आइएगा इंटरवल्स, ठीक है, आपको क्या जानना है, इंटरवल्स के बारे जानना है, तो ये समझाते हैं और ये आपको पता भी होगा। इंटरवल्स पहला हम लोग देखते हैं ना क्लोज इंटरवल, पहला क्या देखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, ये समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्लोज इंटरवल लिखता है ना, इसका ऐसे लिखता है क्लोज इंटरवल, जैसे ए बी लिखा, इसका मतलब वो बताएगा कि क्या होगा, x जो मेरा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा,
और लेस देन इक्वल्स टू बी होगा, मतलब कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा इसके बीच में आएगा, बाउंड्री को भी ले सकते हैं या उसके बीच में आएगा। ज़्यादा समझने के लिए देखिए आप जहाँ भी हैं या यहाँ लोकल प्लेस का बात करते हैं, ऑटो में ना या बस में देखिएगा बाहर में ना कुछ लिखा रहता है, उसका जो मिरर है साइड में क्या लिखा रहता है ना, उसका जो रूट है रूट मैप लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बस है उसमें लिखा हुआ है, कोई भी आप अपना लोकल प्लेस का नाम ऐड करके लिखिए, जैसे धनबाद टू हजारीबाग लिखा हुआ है, मान लीजिए कि बस में क्या लिखा हुआ है, धनबाद टू हजारीबाग, समझते हैं इसको, इससे धनबाद टू हजारीबाग D2H, इसका क्या मतलब है बताइए ज़रा। क्या धनबाद स्टैंड में रुकती है कि नहीं, रुकती है। हजारीबाग में रुकती है कि नहीं, ये धनबाद स्टैंड है आपका, ये धनबाद बस स्टैंड है, एंड ये आपका क्या है, ये हजारीबाग बस स्टैंड, ठीक है। तो धनबाद बस स्टैंड में रुकती है कि नहीं, जी हाँ रुकती है। हजारीबाग में रुकती है, बीच में कहीं भी रोकने बोले तो भी रुकती है, रुकना पड़ेगा, मतलब पैसेंजर लेने के लिए या उतारने के लिए भी रुकना तो पड़ता है। तो वो क्या है, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, क्लोज इंटरवल का। किसका एग्जाम्पल है, क्लोज इंटरवल का, ठीक है। मतलब समझ आया। यदि हम कहीं बोलते हैं क्लोज इंटरवल 1 to 5, इसका क्या मतलब हुआ, 1 लेना है कि नहीं, जी हाँ 1 को लेना है, 5 लेना है कि नहीं, लेना है, बीच वाला लेना है कि नहीं, वो भी लेना है, वो तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्लोज इंटरवल का। आगे आते हैं, आगे क्या आपका ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, इसका मतलब होगा ना बाउंड्री को छोड़ देना है, बाउंड्री को क्या करना है, छोड़ देना। जैसे ओपन इंटरवल ए और बी लिखा है, इसका मतलब होगा, सॉरी ये ओपन नहीं हुआ, ये तो क्लोज है, हाँ। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब हुआ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन ए होगा और लेस देन क्या होगा, बी होगा। इसका नोटेशन ऐसा भी होता है, स्मॉल ब्रैकेट भी दिखाते हैं, इसका मतलब सेम है ना कि x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन a होगा, लेस देन b होगा। यदि बस वाला में डाल के देखिए एग्जांपल, तो ओपन इंटरवल d से h का क्या मतलब है, धनबाद में भी नहीं रुकेगी और हजारीबाग में नहीं रुकेगी, और मान लीजिए यही रूट है बस का, तो बस में कमाई होगा क्या, बस उसका नहीं, कमाई धंधा रुक जाएगा ना, स्टैंड घुसने नहीं मिलेगा तो कैसे कोई चढ़ेगा उतरेगा। तो ये हो गया ओपन इंटरवल। फिर आपका आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। क्या आता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है, वो भी होता है। तो देखते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड को, ज़्यादा नहीं हम एक ही में बता देते हैं। सेमी देखिए ओपन होगा या क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, मतलब एक तरफ खुला रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, बंद रहेगा, क्लोज्ड। तो ऐसा समझिए, एक मान लीजिए ए है और ये बी है, इधर ओपन है, तो ए को लेना है, बी को नहीं लेना, और करके ऐसे भी लिख सकता है कोई, क्लोज्ड ए हो गया और बी क्या हो गया मेरा, ओपन हो गया, ठीक है। ये एक और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट लिख सकते हैं ना, ये कैसे, चलिए इसको सेमी क्लोज्ड बोल दे, मान लीजिए हम सेमी क्लोज्ड बोले, या इसको भी ओपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ये क्या होगा, इधर ओपन कर देते हैं, इधर क्लोज कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया ना कि ए को लेना है, ये क्या होगा, इधर ए ओपन हो गया और बी क्लोज, ए को लेना है और बी को नहीं लेना है। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे ही तो थ्योरम्स है फिर आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये आपका है ना एब्सोल्यूट वैल्यू, आप जानते होंगे एब्सोल्यूट का वैल्यू का क्या मतलब है, मॉडुलस। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू x बोला तो मॉडुलस ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है, मॉडुलस x का मतलब होता है ना प्लस का x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस x ये कब, जब x लेस देन 0। क्या इसका अच्छा मतलब आपको पता है, मतलब ये क्यों लिखते हैं हम लोग, ये क्यों लिखते हैं, ये क्या बताना चाहता है, देखिए ये बताना चाहता है कि मॉड मतलब तो हमेशा प्लस, आप जानते होंगे कि सर मॉड मतलब हमेशा प्लस, हाँ सही बात है, -2 का भी मॉडुलस करेंगे तो +2 आएगा, -3 भी +3 आएगा, +3 तो +3 आएगा ही आएगा। तो देखिए बोलने का मतलब है ये 0 है और इधर मेरा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, और इधर क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो वो देखिए जब 0 लेंगे या 0 से बड़ा होगा x मेरा, मतलब इधर होगा, तो वो बोला है जब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो x को x ही लेना है, मतलब प्लस में लेना है, किस में लेना है, प्लस में लेना है। लेकिन यदि डोमेन उसका इधर आ जाए, 0 से कम तरफ आने लगे, जैसे माइनस तरफ आने लगे ना, तो जैसे -1 आएगा, -2 भी आ सकता है, -3 भी, तो माइनस पहले से आएगा एक, और एक आपको लगाना है, ये माइनस एक्स्ट्रा हम दिए हुए हैं डेफिनेशन से है ना, एक माइनस आपको लगाना है। तो इसका मतलब एक माइनस इधर से आएगा क्योंकि नेगेटिव तरफ जा रहा है 0 से माइनस में, और एक माइनस आपका, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्लस ही होगा। इसीलिए हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू
मॉड हमको देता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं नेबरहुड्स पे। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा नया है तो ऐसे पड़ोसी बोल सकते हैं ना इसको, तो इसका डेफिनेशन समझाते हैं फिर आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, ए सबसेट n ऑफ R इज सेड टू बी नेबरहुड, इज सेड टू बी, NBD लिखते हैं ना, मतलब नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट स्मॉल a if there exists an open interval, if there exists an open interval, ठीक है, if there exists an open interval I, open interval क्या I, such that स्मॉल a जो है ना ये बिलोंग कर जाएगा I पे, और ये जो I होगा मेरा सबसेट हो जाएगा n का। ठीक है, सबसेट हो जाएगा किसका, n का। उस टाइम हम n को क्या बोलेंगे, नेबरहुड बोलेंगे किसका, इस a का, इस a का नेबरहुड बोलेंगे। और भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं और करके आप और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए सबसेट n ऑफ R इज सेड टू बी नेबरहुड ए पॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं कि ए सबसेट n ऑफ R है ना इज सेड टू बी नेबरहुड, है ना, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट स्मॉल a, ऑफ ए पॉइंट स्मॉल a, है ना, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I विच कंटेन्स ए, विच क्या करेगा, कंटेन्स स्मॉल a, है ना, एंड itself contained in n, ऐसा। उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस टाइम पे बोलेंगे n क्या हो गया, नेबरहुड हुआ स्मॉल a का। ऐसे डेफिनेशन समझ नहीं आया, ऐसे ये अब तो समझ नहीं आता ये टर्म सब, तो चलिए इसको तोड़ना शुरू करते हैं। कैसे तोड़ेंगे, बोलने का मतलब है ना कि मान लीजिए कोई इंटरवल आपको दिया है 1 मिनट, ठीक है, आपको कोई इंटरवल हम देते हैं 2 से, चलिए 2 से 4 दे देते हैं। 2 से 4 मेरा क्या है, कि इंटरवल है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, मेरा a ले लेते हैं हम 2.5, तो ये जो a होगा ना, a का नेबरहुड कौन बनेगा हम देखते हैं। हम बोले हैं 2 से 4 जो होगा ना a का नेबरहुड बनेगा कब, जब देखिए 2 से 2.5 जो है मेरा 2.5 जो होगा, हम क्या बोल सकते हैं, कोई ओपन इंटरवल है कि नहीं जो इसको कंटेन कराता है। हाँ, 2.5 बिलोंग कर रहा है 2 से 4 में, 2 से 3 में भी बिलोंग कर रहा है। और ये क्या, ये सबसेट हो गया मेरा, ये मेरा n है, ये क्या है मेरा n है, और ये मेरा क्या है, a है। तो समझिए 2.5 बिलोंग कर गया, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट किया, कौन, 2 से 4, जिसमें ये बिलोंग किया, और ये जो ओपन इंटरवल है ये सबसेट हो गया मेरा n का। और भी बोल सकते हैं क्या होगा, जैसे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2.5 बिलोंग कर गया मेरा ओपन इंटरवल, और भी हो सकता है कितना, जैसे कोई 2.4 से भी लिख सकते हैं, या ऐसे अभी यहाँ हम लिख देते हैं 2 से क्या 3, इस बीच में आ गया, और ये सबसेट, प्रॉपर सबसेट है मेरा किसका, n का। इसलिए हम बोलेंगे कि देखिए ये जो इंटरवल है ये नेबरहुड है किसका, 2.5 का। ये बात क्लियर हो रहा है। तो ये आपको क्या पढ़ना है, नेबरहुड का डेफिनेशन पढ़ना था, क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन पढ़िएगा ना तो आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी कि देखिए फिर लिमिट पॉइंट समझ में आने लगेगा। क्या समझ में आने लगेगा, लिमिट पॉइंट्स। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अच्छा ये जो है ना 2 से 4 लिखे हैं, तो 2 से 4 के अंदर जितना पॉइंट्स है सारा का नेबरहुड इसमें है, 2 और 4 का नहीं, क्योंकि 2 और 4 जो बाउंड्री पॉइंट है 2 जैसे होगा ऐसे भी होता है। नेबरहुड का डेफिनेशन में ये भी लिखा जाता है कि ना a जो दिया है ना a, तो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन करे वो उसी में बिलोंग कर जाना चाहिए इसमें। तो यदि हम यहाँ पे ना माइनस करने लगेंगे, 2 से कम करने लगेंगे, ठीक है, या 2 से यहाँ 4 से बढ़ाने लगेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सब कुछ तो बिलोंग नहीं करेगा। जैसे 2 लिए बाउंड्री, तो 2 से कम करेंगे तो वो यहाँ आएगा, ज़रूरी नहीं है इस इंटरवल में, इसलिए बाउंड्री पॉइंट का नेबरहुड हमको नहीं मिलेगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइए कि रैशनल नंबर का जो सेट है, रैशनल नंबर का सेट है ना, क्या वो अपना हर एक नेबरहुड को कंटेन करता है। हर एक नेबरहुड को कंटेन करने का मतलब देखिए रैशनल के जस्ट बगल में रैशनल्स होना चाहिए, या रियल नंबर सिस्टम में बताइए कि रियल नंबर क्या अपना हर एक नेबरहुड को कंटेन करता है।
ये आप सोचिएगा ज़रा आज, है ना। और इस टाइप का देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा नेबरहुड के रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल है ना, रेफरेंस के तौर पे हम ये एग्जाम्पल किए। एंड इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे का थ्योरम करेंगे, ठीक है। एंड सीक्वेंस का लेक्चर भी आपका साथ ही साथ चलेगा। एंड बहुत जल्द आपका पेपर 4 भी स्टार्ट होगा, ठीक है, ताकि हम लोग एक लिमिटेड टाइम में और कंसाइज जो आपका टॉपिक हो वो कंसाइज वे में हम लोग पढ़ लें, ताकि स्कोर हाई हो, है ना, स्कोर हाई हो, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया रहे। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपको एकदम से तोड़ के बताया जाएगा, ताकि आप देखिए जैम भी यदि देना चाहते हैं IIT जैम, तो ईजिली आप उसको दे सके, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे वहाँ पे, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर्स में, आज का जो सेशन है यहीं तक। थैंक यू।